हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूकेपीएससी लेक्चर बायोलॉजी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें कौन सी यूनिट से कितने क्वेश्चन आए थे। क्योंकि कई बार कन्फ्यूजन होता है हमें सिलेबस देख के कि सिलेबस में इतनी चीज़ें दी हैं और एक पर्टिकुलर यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं या किसी एक पर्टिकुलर यूनिट से कम क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उसी को पता करने के लिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस को देखा कि कौन सी यूनिट से कितने क्वेश्चन आए हैं और टेबल के फॉर्म में यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। हालांकि मुझे पेपर काफ़ी ठीक लगा, ठीक इसलिए क्योंकि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अच्छा था, ना इजी था ना काफ़ी टफ था, क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बनाए गए थे और हर जगह से क्वेश्चन दिए गए हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनाए थे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है असिस्टेंट प्रोफेसर का जैसे एग्ज़ाम होता है यूकेपीएससी में, काफ़ी इजी बना दिया जाता था पेपर, और यूपी में होते हैं बहुत सारे, वहाँ पर या तो हार्ड बना देते हैं या ईजी, या दैट मीन्स कि वहाँ पर रिपीट होते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे ऐसा ज़्यादा नहीं लगा मुझे कि रिपीट हुए हैं, क्योंकि क्वेश्चन नए बने थे, जो कि क्वेश्चन पेपर में ऐसा होना चाहिए। इसीलिए कोई अगर एक पर्टिकुलर यूनिट पे ज़्यादा फोकस करेगा, अच्छे से पढ़ाई करेगा, तो उसे वहाँ बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। तो मुझे ओवरऑल क्वेश्चन पेपर ठीक लगा। कट ऑफ के बारे में तो मैं नहीं बता सकता, आप बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, तो यहाँ पे मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि सब्जेक्ट जितने हैं इसमें, यूनिट है हमारे सिलेबस में या बायोलॉजी में जितने भी टॉपिक या सब्जेक्ट होते हैं, तो उनमें से कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजी है। माइक्रोबायोलॉजी में मैंने उन्हीं क्वेश्चन को इंक्लूड किया है, जैसे कि बैक्टीरिया से जो क्वेश्चन थे, वायरस से थे, वायरॉइड से है, और वायरल डिजीज से थे, या बैक्टीरियल डिजीज से थे, या बैक्टीरिया की सेल वॉल से थे। जितने भी क्वेश्चन थे तो वो माइक्रोबायोलॉजी से टोटल 8 क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं, जो कि ठीक ठाक हैं। उसके बाद जूलॉजी है। जूलॉजी में मैंने ये पूरा क्लासिकल जूलॉजी है। क्लासिकल जूलॉजी मीन्स जो टेक्सोनॉमी है, एनिमल किंगडम, पूरा वहाँ से, और इसी में इंक्लूड किया गया है इकोनॉमिक जूलॉजी भी, या अप्लाइड बायोलॉजी का जो जूलॉजी वाला पार्ट होता है, इसी में इंक्लूड किया है मैंने। तो वहाँ से 30 मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से आए थे। मुझे लगा भी था जब मैं क्वेश्चन पेपर देख रहा था कि जूलॉजी थोड़ा सा ज़्यादा है कम इन कंपैरिजन टू प्लांट या बॉटनी, तो मुझे जूलॉजी थोड़ा सा ज़्यादा लगी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ क्वेश्चन टोटल 30 हैं। उसके बाद बॉटनी है। बॉटनी में भी सारा हमारा प्लांट किंगडम है, और इकोनॉमिक बॉटनी या अप्लाइड बॉटनी जो भी है वो चीज़ें इसमें इंक्लूड की हैं मैंने, जिसमें मुझे 23 क्वेश्चन वहाँ पे मिले। उसके बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी है, जहाँ से 12 क्वेश्चन आए थे। इसमें सिर्फ ह्यूमन फिजियोलॉजी से बता रहा हूँ मैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी के बाहर जैसे कि बायोकेमिस्ट्री, सेल बायो, वो नहीं है, सिर्फ ह्यूमन के हैं, ह्यूमन अनाटमी और फिजियोलॉजी दोनों। उसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी है। प्लांट फिजियोलॉजी में अच्छे क्वेश्चन थे, 18 थे इन कंपैरिजन टू ह्यूमन फिजियोलॉजी, यहाँ पे ज़्यादा हैं। इसीलिए जूलॉजी बॉटनी का रेशियो लगभग सेम हो जाता है, क्योंकि प्लांट फिजियोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन थे। प्लांट फिजियोलॉजी में मैंने फोटोसिंथेसिस, हार्मोन, इन सभी से क्वेश्चन, मेम्ब्रेन, इन सभी से क्वेश्चन को इंक्लूड किया है प्लांट फिजियोलॉजी में। और हार्मोन और फोटो पीरियडिज्म पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन थे। हार्मोन से पर्टिकुलरली काफ़ी क्वेश्चन आए थे, प्लांट हार्मोन से। उसके बाद डेवलपमेंटल बायोलॉजी है एनिमल की, तो यहाँ पर 9 क्वेश्चन देखने को मिले, जैसे कि एग से क्वेश्चन थे, क्लीवेज से थे। तो यहाँ पे केवल 9 क्वेश्चन देखने को मिले डेवलपमेंटल बायोलॉजी से, जबकि प्लांट की डेवलपमेंटल बायोलॉजी से 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो ओवरऑल अगर हम जूलॉजी और बॉटनी का देखें, अगर हम जूलॉजी में ह्यूमन फिजियोलॉजी भी इंक्लूड करें और डेवलपमेंटल बायोलॉजी एनिमल की भी इंक्लूड करें, तो टोटल यहाँ पे 51 क्वेश्चन हो रहे हैं, जो कि काफ़ी हैं। उसके बाद बॉटनी में अगर हम क्लासिकल बॉटनी इंक्लूड करें, देन प्लांट फिजियोलॉजी इंक्लूड करें, और डेवलपमेंटल बायोलॉजी ऑफ प्लांट इंक्लूड करें, जिसे हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं, तो टोटल यहाँ पे 45 क्वेश्चन हो रहे हैं। तो 5-6 नंबर का डिफरेंस तो ज़रूर है, लेकिन ज़्यादा नहीं है। लेकिन देखने से काफ़ी लग रहा था कि जूलॉजी ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि प्लांट फिजियोलॉजी से क्वेश्चन ज़्यादा हैं, इसलिए लगभग बराबर है, 5-6 नंबर का अंतर है। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री है, जिससे काफ़ी कम क्वेश्चन देखने को मिले हैं, इक्का दुक्का क्वेश्चन थे वहाँ पे, जैसे कि रामचंद्रन प्लॉट से था, विटामिन से था, वो क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। तो 7 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले हैं। उसके बाद जेनेटिक्स है। जेनेटिक्स में मैंने दोनों चीज़ें इंक्लूड की हैं, एक मेंडेलियन जेनेटिक्स जिसे क्लासिकल जेनेटिक्स कहा जाता है, दूसरा मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स जिसमें डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, जीन रेगुलेशन, एक्सप्रेशन या ट्रांसलेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, इन सभी से क्वेश्चन आए थे, जैसे कि म्यूटेशन, इन सभी से, जेनेटिक कोड या डीएनए का स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें मैंने जेनेटिक्स में इंक्लूड की हैं, जहाँ से 18 क्वेश्चन देखने को मिले।
उसके बाद है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी से भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे। सेल बायोलॉजी में वही क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं जैसे सेल ऑर्गेनेल से हैं, तो वो सारे उसमें 15 क्वेश्चन हैं। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी एंड टेक्निक में मैंने पूरा आरडीएनए टेक्नोलॉजी और जो लास्ट वाली यूनिट मेथड इन बायोलॉजी है वो इंक्लूड किया है, जहाँ से मैक्सिमम 24 क्वेश्चन है आफ्टर जूलॉजी। क्लासिकल जूलॉजी के बाद बायोटेक्नोलॉजी एंड टेक्निक वाले पार्ट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है 24। यहाँ पे मैंने सारी टेक्निक और बायोटेक्नोलॉजी जैसे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म वो सारे क्वेश्चन इसी में इंक्लूड किए हैं। उसके बाद इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन से 12 क्वेश्चन थे। और उसके बाद इकोलॉजी है, इकोलॉजी में मैंने इन्वायरमेंट भी इंक्लूड किया है, तो इसमें 16 क्वेश्चन थे। और सबसे कम क्वेश्चन हमारा बायोस्टैटिक्स में थे, और बायोस्टैटिक्स एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी ऑफ प्लांट यानी कि एम्ब्रियोलॉजी से थे 4 क्वेश्चन। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमें जूलॉजी से देखने को मिले हैं 30। क्लासिकल जूलॉजी से वहाँ पे तो थे ही ज़्यादा, क्योंकि एक एक प्लांट किंगडम, प्लांट फाइलम जो है, एक एक फाइलम है वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि आर्थ्रोपोडा से, पोरीफेरा से, इकाइनोडर्मेटा से, हेमिकॉर्डेटा, सभी से क्वेश्चन पूछा गया है। एनिलिडा सभी से, मोलस्का सभी से लगभग क्वेश्चन आया है। लेकिन बॉटनी में ऐसा कुछ पूछा नहीं गया। सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड होता है कि प्लांट फैमिलीज से क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है प्लांट फैमिलीज से। तो यहाँ पे प्लांट फैमिलीज से नहीं दिए गए हैं क्वेश्चन, काफ़ी कम थे, 1 या 2। हालांकि क्वेश्चन थे लेकिन उस तरीके से नहीं था जैसा एक्सपेक्टेड हम करते हैं। तो ठीक है, क्वेश्चन तो थे, अच्छे थे। एनिमल किंगडम से भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही मैं बताना चाह रहा था। बाकी आप लोग कट ऑफ के बारे में ज़रूर पूछोगे, तो उस पर मैं कुछ नहीं कह सकता कि कट ऑफ कितना जाएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर 200 में से 119 गया था जनरल का, आई थिंक मैंने देखा था तो मुझे याद है। तो उस टाइम तो इंटरव्यू भी था, तो पहले इंटरव्यू के लिए तो ज़्यादा कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा। अभी तो डायरेक्ट अगर 49 पोस्ट हैं तो सीधे लिया जाएगा, तो आई थिंक कट ऑफ तो ज़्यादा जाएगा। और जब मैंने भी क्वेश्चन पेपर देखा है, सॉल्व किया, तो वहाँ पे 130-40 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो हम कर सकते हैं आराम से, अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ें अच्छे से। तो 140 तो ठीक है, 140 तो प्लस ही जाना चाहिए कट ऑफ, इतना तो जाएगा आई थिंक। 140 प्लस तो अच्छा है स्कोर। तो मुझे ज़्यादा पता नहीं है कि कितना जाएगा, आप लोग वेट कीजिए पहले आंसर की का, देन उसके बाद रिजल्ट का। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।